Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to भीमराव सर क्लास। भीमराव सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टेंस सीखेंगे इस क्लास में। LEARN learn the tense। TENS। तो आज की क्लास हमारी रहेगी टेंस सीखना। तो हम देखते हैं एक शब्द होता है टाइम। एक शब्द टाइम होता है, इसका मतलब ये होता है समय। इसका मतलब भी समय होता है। और दूसरा शब्द होता है टेंस। TENS। इसका मतलब भी हमारा समय या काल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि टेंस और टाइम में क्या अंतर है। हम टेंस पढ़ते हैं फिर टाइम क्या है। तो दोनों का ही अर्थ समय होता है या काल होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। जैसे पहला है टाइम। TIME। यह नॉन ग्रामेटिकल GRAMMA ग्रामेटिकल वर्ड है। यह नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है। दूसरा नंबर है यह भाषा या इकाई से भाषा या इकाई नहीं व्याकरण। भाषा या व्याकरण से स्वतंत्र है। यह नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है। यह भाषा या व्याकरण से स्वतंत्र है। यह किसी कार्य के होने का सही समय बताता है। तो हमारा टाइम जो वर्ड है, ये टाइम का मतलब भी समय होता है, लेकिन यह नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है। यह भाषा या व्याकरण से स्वतंत्र होता है। यह किसी कार्य के होने के सही समय को बताता है। दूसरा वर्ड है टेंस। TENS। ये टेंस होता है, इसका मतलब है यह पूर्णतः ग्रामेटिकल GRAMMATICAL। यह पूर्णतः ग्रामेटिकल वर्ड है। यह भाषा या व्याकरण से
स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तीसरा है यह सही समय का बोध, सही समय का बोध नहीं कराता है, नहीं कराता है। यह सही समय का बोध नहीं कराता है, क्रिया के रूप का बोध कराता है। तो इन दोनों में हमारा डिफरेंस हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम एंड टेंस? तो टाइम का मतलब होता है नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है, यह भाषा या व्याकरण से स्वतंत्र होता है, यह किसी कार्य के होने का सही समय बताता है। दूसरा वर्ड है टेंस, यह पूर्णतः ग्रामेटिकल वर्ड है, यह भाषा या व्याकरण से स्वतंत्र नहीं है, यह सही समय का बोध नहीं कराता, यह क्रिया के रूप का बोध कराता है। तो हमारे डियर स्टूडेंट इस बात के लिए इस चीज को नोट करें, उसे ध्यान से याद भी करें, फटाफट नोट करें। दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं। आज की हमारी जो क्लास है लर्न द टेंस, टेंस को सीखना। तो इसमें टाइम और टेंस में डिफरेंस अभी बताया था, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे, TENS, टेंस। टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, उसे याद करेंगे। टेंस कहते किसको हैं? द टेंस, TENS, द टेंस ऑफ अ verb, VERB, the tense of a verb serves, SHOWS, serves the time, TIME. The tense of a verb serves the time of an action, ACTION, an action or event, EVENT। तो इंग्लिश में डेफिनेशन होगी, द टेंस ऑफ अ वर्ब सर्व्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। वर्ब का काम यानी क्रिया का काम, तो हिंदी में लिखेंगे इसे हम क्रिया का काम। किसी कार्य या घटना, किसी कार्य या घटना के
घटना के होने के समय को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। The tense of a verb shows the time of an action or event। और का मतलब होता है यह क्रिया का काल किसी कार्य या घटना के होने के समय को दर्शाता है। साउस माने दिखाना या दर्शाना। तो ये हमारी टेंस की डेफिनेशन होगी, इसे अच्छे से नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट, अब हम ये पढ़ेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। TENS टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 ही प्रकार के क्यों होते हैं इसको समझिए। देखिए, जब हम बात करते हैं, किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो हम 3 समय में बोलते हैं। पहला होता है समय हमारा जो चल रहा है समय, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान का। दूसरा होता है जो निकल गया, पास्ट टेंस, जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, वो भूतकाल होता है, बीता हुआ समय। तीसरी बात जब हम करेंगे आने वाले समय में, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इस प्रकार हमारे टेंस यानी काल 3 प्रकार के होते हैं, समय 3 प्रकार का होता है, चल रहा है, निकल गया और आएगा। इन 3 ही समय में हम बातचीत करते हैं। इसमें पहला प्रकार होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENS। प्रेजेंट टेंस हिंदी में कहते हैं इसे वर्तमान काल, वर्तमान काल। सेकंड टाइप है पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस ये होता है हमारा भूतकाल, भूतकाल। थर्ड टाइप है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस, TENS। इसे कहते हैं भविष्य काल, भविष्य काल। पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जो चल रहा है। दूसरा है पास्ट टेंस, भूतकाल जो निकल गया, बीता हुआ समय। तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल जो आएगा। टी के बाद यू आए तो टी चा की आवाज देता है, इसे विशेष ध्यान रखें। इसे फ्यूचर नहीं पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे इसे, FUTURE, फ्यूचर टेंस। तो ये 3 प्रकार के थे। तो सबसे पहले हम इनको सिंपल पढ़ेंगे, इनके बाहर नहीं पढ़ेंगे। यूज ऑफ इजेमार का प्रयोग पढ़ेंगे इसमें। पास्ट में पढ़ेंगे यूज ऑफ वॉज
एंड वर। पास्ट में वॉज वर का प्रयोग पढ़ेंगे और फ्यूचर में पढ़ेंगे विल बी एंड शैल बी। विल बी और शैल बी का प्रयोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर भाग पर आते हैं। नोट कर लें, इसमें सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। और ये प्रेजेंट टेंस है, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन, FICATION, IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन। इसे हिंदी में पहचान कहते हैं, पहचान। और प्रेजेंट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, वो देखिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, लास्ट में है, है, हो, है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को प्रेजेंट टेंस, TENS, प्रेजेंट टेंस में कहते हैं, प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हो, हैं आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, AFFIRMATIVE, सेंटेंस SENTENCES। कि BSSC लगा है कि हम कई सेंटेंस पढ़ेंगे। इसकी जो हिंदी होती है वो होती है स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य। और इसे सकारात्मक भी कह देते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो एफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। ये हमारे सिंपल होते हैं। इतनी चीज के लिए नोट करिए फटाफट। फिर हम इसका नियम लिखाते हैं और कुछ वाक्य बना के दिखाएंगे। इसका जो रूल है, RULE, रूल मीन्स नियम। रूल में कहेंगे एक वचन
कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ इज आईएस और बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ आर, ए आर ई, तथा आई के साथ एम, ए एम और पूरक का प्रयोग करते हैं। समझ लीजिए, एक वचन कर्ता के साथ इज और बहुवचन कर्ता के साथ आर तथा आई के साथ, मैं की अंग्रेजी जहां आई रहेंगे, आई के साथ एम और पूरक का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता होता है जिन शब्दों से हमें एक व्यक्ति, एक जानवर या एक स्थान प्रतीत होता है तो वह एक वचन में रखा जाता है। अगर एक से दो भी हो गए या ज्यादा हो गए तो वो बहुवचन में, प्लूरल नंबर में रखी जाती है। ये सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, इसके साथ इसका यूज करेंगे, और प्लूरल नंबर है तो आर का यूज करेंगे तथा आई आ जाए हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ एम का प्रयोग करें और अंत में पूरक का प्रयोग करें। इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस कंप्लीमेंट। ये सब्जेक्ट है, इसका फुल फॉर्म है SUBJECT, सब्जेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं हम कर्ता। फिर आगे आता है इज, IS या M, AM या R, ARE, उसके बाद कंप्लीमेंट रखते हैं। इज, एम, आर तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हमारा CO जो लिखा हुआ है, ये है कंप्लीमेंट, COMPLE, कंप्लीमेंट कहेंगे, कंप्लीमेंट। तो ये हमारा कंप्लीमेंट, COMPLEMENT। कंप्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक, इसे पूरक बोलते हैं। तो ये पूरा नियम रूल से लेकर के ये फॉर्मूला तक तुरंत नोट करें। ठीक है, अब हम इनके कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिनसे आपके लिए अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला देखते हैं, रमेश एक किसान है। रमेश एक
किसान है, जिसके बारे में बात कही जाती है तो वह है सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर किसान कौन है? रमेश। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? रमेश। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला में सब्जेक्ट था पहले, तो हम सब्जेक्ट रखेंगे रमेश। इसकी अंग्रेजी में है रमेश। अब रमेश शब्द से कितने लोग प्रतीत हो रहे हैं? यानी एक। तो ये एक वचन भाग है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आ गया ये। तो यहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद यजमान रखेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट रखेंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट रख लिया, यजमान तीनों में से एक रखा जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमने सब्जेक्ट के अनुसार इज लगा दिया। अब रखेंगे हम कंप्लीमेंट। तो एक किसान, ये पूरा कंप्लीमेंट हमारा सी हो। रमेश एक सब्जेक्ट हो गया, है की अंग्रेजी पहले ही आ जाती है। तो एक की अंग्रेजी आ लगाएंगे, किसान की फार्मर, FARMER। रमेश इज अ फार्मर। विराम का हम फुल स्टॉप लगा दें। ये सेंटेंस पूरा हो गया। सेकंड एग्जांपल्स लेते हैं। सेकंड लेते हैं, हम नदी पर हैं। ये हमारा हम नदी पर हैं। तो कौन है नदी पर? हम। तो हम शब्द इसमें सब्जेक्ट हो गया। तो हम की अंग्रेजी लिखते हैं हम VWE। अब ये तीन शब्द हैं, हम, तुम, वे। ये तीनों ही बहुवचन में आते हैं, प्लूरल नंबर्स में आते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये जो हम शब्द है, ये बहुवचन, हम बहुत से हो सकते हैं, तुम बहुत से हो सकते हो, वे बहुत से हो सकते हैं। तो ये सब बहुवचन में आते हैं। तो वी हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यूज करेंगे आर। आर की स्पेलिंग है ARE। ऐसा मत करना केवल आर ही लिख के छोड़ो, उसकी स्पेलिंग है ARE। तो वी आर। तो ये हमारा कंप्लीमेंट है। मैं या पर की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, तो पर की अंग्रेजी एट लिखेंगे यहाँ, 80। एट द रिवर, RIVER। विराम का फुल स्टॉप। एट आया है, नदी पर है, हो सकता है नदी के अंदर हो सकता है किनारे पर घूम रहे हो। तो यहाँ पर संभावना है। तो जहाँ संभावना दर्शाई जाए वहाँ मैं और पर की इंग्लिश केवल एट लगाती है। तो वी आर एट द रिवर। द का यूज इसलिए किया है कि नदी बहुत बड़ी है, इसका विशाल रूप है। तो नदी की ये दा जो है विशेषता बता रहा है। दा की कोई हिंदी नहीं निकलती, ये विशेष ध्यान है। तो वी आर एट द रिवर। तीसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। मैं एक खिलाड़ी हूं। मैं एक खिलाड़ी हूं। तो यहां सब खिलाड़ी कौन है? मैं। तो इसमें मैं शब्द सब्जेक्ट हो गया। तो मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। एम की स्पेलिंग है AM। आई एम अ प्लेयर, PLAYER। ब्राह्म का फुल स्टॉप। ये हूं की अंग्रेजी यहीं आगे देख लो, है की अंग्रेजी आ रही है आगे, स्वतः लग जाती है सब्जेक्ट के अनुसार। आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूं। तो गाइस
ये थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस। इससे अगली वीडियो में जब पढ़ेंगे हम तो पढ़ेंगे हम बी नंबर पर नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVESENTENCES। नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you again in the next video. Take care till then.